भाई जी हेलमेट रखा पीछे वाला के। हाँ आंटी जी थी ना तो, हाँ बैठी हूँ। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू भैया। अब चलते हैं क्लाउड एंड की ओर। बहुत ही पतला रास्ता है और मैंने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूरी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे क्लाउड एंड वाले रास्ते पे। तो ये है क्लाउड एंड का एंट्रेंस। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो अंग्रेज़ों के टाइम में किसी फॉरेनर ने ले ली थी। अब उसका वो पूर्ण उपयोग कर रहा है। 150 रुपये पर एंट्री चार्ज है अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए है 100 रुपये चार्ज। अगर आप पे फ़ोटो वगैरह लेंगे आप तो आपको पड़ेगा 5,000 रुपये प्लस GST। अगर आप पे DSLR जैसे कैमरा फ़ोन से ले रहे हैं तो कुछ नहीं, उससे ऊपर तो चार्ज पड़ेगा आपको। ये है वो प्रॉपर्टी। ये ना डोम्स भी बने हुए हैं यहाँ पे रहने के लिए। फैसिलिटी भी यहाँ पे हैं अच्छी खासी। कैंटीन वगैरह है, कैंटीन फैसिलिटी है। ये डोम्स पहले होंगे, अब टूट चुके हैं एक्चुअली। और खेलने के लिए यहाँ पे बास्केटबॉल की सुविधाएं होंगी पहले। ये बना तो है बास्केटबॉल का, अब पता नहीं लोग पहले खेलते होंगे या नहीं खेलते होंगे। यह है कैंटीन यहाँ पे। चाय पी लेता हूँ फिर चलता हूँ। प्रॉपर्टी तो अच्छी बनाई हुई है जिसने ये बनाई है। गार्ड ने बताया था किसी फॉरेनर की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। अब जा रहा हूँ फ़ोटो गैलरी की ओर। ये अंग्रेज देखो कैंपटी हॉल पे कैसे खड़ा हुआ है। क्योंकि मजदूरी तो इन्होंने हम इंडियन से ही करवाई है। मजदूरी की फ़ोटो लगा रखी है इन लोगों ने बताने के लिए। देश को बेहाल तो इन अंग्रेज़ों ने ही करा है। हाथों में भूटिया कुत्ता पाला हुआ इस लड़ी ने। ये इन भाई साहब ने अपना फैमिली ट्री बना के लगा रखा है। जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है ये है इनका फैमिली ट्री। मेजर थे ये। मैं जा रहा हूँ इको पॉइंट और व्यू पॉइंट की ओर। आ गया है पॉइंट, व्यू पॉइंट आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पहले एक्वा पॉइंट चलते हैं, व्यू पॉइंट उधर होगा। एक्वा पॉइंट सामने मेरे।
ये लिखा हुआ है एको पॉइंट, और ये बोर्ड गिर चुका है नीचे, 2 पत्थर लगा के रोका हुआ वैसे। जानवरों को बुला रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया यार, ये अच्छी जगह। ये चीज़ मैंने की थी नैनीताल में, वहाँ पे एको पॉइंट तो नहीं था, बट पहाड़ों के बीच में एक एरिया था जहाँ पे मैं चिल्लाया था, तो नाम आवाज़ वापस आई थी, एको हुआ था वहाँ पे थोड़ा। इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे लिखा है साउट एट एको पॉइंट ओनली, तो यहीं पे चिल्लाना, आपको कहीं और जाके चिल्लाना नहीं है। अभी चलते हैं व्यू पॉइंट की ओर। व्यू पॉइंट से आता है थोड़ा सा व्यू, यहाँ पे भी है, देख लो आप। तो ये है यहाँ से व्यू, पीछे अगर माउंटेन्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको। यूज डस्टबिन, और डस्टबिन ये रहा। तो ये है वो क्लाउड एंड का व्यू पॉइंट। ये बैरिकेड लगा रखे हैं ताकि लोग को पता रहे उन्हें यहीं तक आना है, इससे आगे जाना नहीं है। तो ये है दोस्तों क्लाउड एंड। यहाँ पे एको पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, फ़ोटो गैलरी है, तो अच्छी जगह है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ तो आ ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है, गाड़ी से आइए डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप यहाँ पे। अब हम चलते हैं कैमल बैक रोड। टाटा बाय बाय बोल देते हैं क्लाउड एंड को। बाकी मेरे को जैसा लगा था क्लाउड एंड में क्लाउड होंगे, ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी का नाम ही क्लाउड एंड है। वो खड़ी है अपनी बाइक। ये जो कैमल बैक रोड है, ये माल रोड के पीछे ही पड़ता है, तो अगर आप माल रोड पे आएँ तो एक ही बारी में विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाद में आया हूँ। वैसे माल रोड में घुसने का 100 रुपये चार्ज है, अगर आपका व्हीकल मसूरी का नहीं है तो। ये कैमल कहाँ से दिखता है? ये बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा? 1 किलोमीटर और। 1 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। ये कैमल बैक तो बहुत दूर है, 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो यही वाला सामने जो कैमल बैक है? ऊपर है ये जहाँ तुम खड़े हैं? उधर नहीं है, ऊपर की तरफ है। ये जो तुम खड़े सड़क, इसको कैमल बैक रोड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैमल इसे बैक तो रोड बोल रहे हैं, और कैमल ऊपर बना हुआ। कैमल रॉक जो देखना है वो वहाँ से दिखता है, ऊपर है ऊपर है वो बना। ये जो सामने दिख रहा है ना, जो छोटा सा है, ये है कैमल बैक। छोटा सा पत्थर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है ऊपर। तो ये था कैमल बैक व्यू पॉइंट। पहाड़ के ऊपर एक छोटा पत्थर था जो कैमल की बैक की शेप में था। चलो तो चलता हूँ मैं घर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।